जब हम संकटों और कष्टों से घिर जाते हैं और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब प्रभु का नाम ही एकमात्र सहारा है। दुख की घड़ी में मन ही मन तीव्रता से भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। वही नाम तत्काल हमारा सहायक बनकर समस्त दुखों को अपने प्रबल प्रहार से नष्ट कर देता है। भगवान के तो वैसे अनंत नाम हैं। सभी नाम ईश्वर की परम करुणामयी शक्ति का पुंज स्वरूप है। अतः भगवान का नाम स्मरण करना या उच्चारण करना साधक को उसी शक्ति से संयुक्त कर देता है। यह शक्ति स्वभावतः कल्याणकारी है और इसीलिए भक्त को तत्काल कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाता है। नाम जप करने से मन की दुर्बलता, हीनता, भय, शोक का क्रमशः नाश होता है और अंततः अभय, आनंद और धैर्य इत्यादि दैवी गुणों का साधक अथवा भक्त में विकास हो जाता है। हमने देखा है कि बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष, बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े अधिकारी भी सरल हृदय नाम निष्ठ भक्त की अज्ञात शक्ति के आगे ठहर नहीं पाते। यहाँ पर हम अज्ञात शक्ति इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी भक्त को ये ज्ञात नहीं होता कि उसके साथ कोई शक्ति चल रही है, लेकिन वो शक्ति कार्य करती है, इसीलिए उसको अज्ञात शक्ति कह रहे हैं। वह परम शक्ति सदैव भक्त का हित करती है, सदैव। आवश्यकता केवल ये है कि हम पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से भगवान के नाम का आश्रय लें। यानी कि शर्त इसमें यह है कि विश्वास होना चाहिए, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम नाम का आश्रय लें, जप करें, स्मरण करें, बारंबार उनका स्मरण करें और उसी नाम पर निर्भर रहकर नाम को जीवंत तत्व जानते हुए, जिस प्रकार हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, उसी प्रकार नाम पर विश्वास करना है। बस माता पिता हमारे साथ हमेशा नहीं है, किंतु नाम हमारे साथ हमेशा है। तो नाम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उस पर निर्भर रहकर संसार के समस्त कर्मों को करते रहना पड़ेगा। कर्मों को करना ही पड़ेगा, कर्मों से छुटकारा नहीं है। फिर ईश्वर का कर्म समझ के करना चाहिए इन कर्मों को, और पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। भगवान ने कहा योग कर्म सुकौशलम, कुशलतापूर्वक कर्म को करना चाहिए, लेकिन हृदय में भगवान के नाम का स्मरण यथासंभव सतत चलते रहना चाहिए। तब आप देखेंगे कि संसार हमारा शत्रु नहीं है, अभी तो मित्र है। जो संसार से हम भय हमें क्यों मिलता है? संसार तो एक तरीके से आप ये देखिए कि उसमें शत्रु और मित्र का भाव तो सापेक्ष है। हमें कुछ लोग मित्र लगते हैं, कुछ लोग शत्रु लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी मित्रवत हमसे व्यवहार करें। आवश्यकता हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन की है, और ये परिवर्तन नाम पर निष्ठा के बाद उत्पन्न होता है। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास करे ये चीज़ें नहीं मिलती। हमने बड़े बड़े संतों, ज्ञानियों को तपस्या करते हुए देखा है। तपस्या का क्या मतलब है? विश्वास का क्रमशः हृदय में दृढ़तापूर्वक उसको धारण कर लेना। कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, निर्मल हृदय होते हैं, जो पहले से ही यानी आरंभ से ही पूर्ण विश्वासी होते हैं। उनकी साधना अलग प्रकार की होती है, लेकिन संसार में रहने वाले मनुष्यों की, संसार में रहने वाले जीवों की साधना क्रमशः आगे बढ़ती है, यानी विश्वास क्रमशः धीरे धीरे स्थापित होता है। उसी को साधना कहते हैं। और अगर तीव्रता से पूर्ण विश्वास के साथ आप करेंगे तो तत्काल ही उसका लाभ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हमें ईश्वर के नाम का सहारा लेना चाहिए, क्रमशः उसका जप करना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले कि हमारा मन ही मन नाम चल रहा है। तब नाम महाराज जब हमारे साथ चलेंगे, तब हम देखेंगे कि संसार हमारा शत्रु नहीं, संपूर्ण मित्रवत है, और सभी दैहिक, दैविक और भौतिक दुख हमें छू भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें नाम के ऊपर अपनी निष्ठा रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए निरंतर अपने कर्मों को करना चाहिए। तब सभी दुखों से छुटकारा मिल पाएगा। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।